नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आप राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो इस बार राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग में काउंसलिंग करवाने के लिए भी आपके पास बहुत सारे पैसे होना जरूरी है। जी हां, डिटेल में बात करने वाला हूं इस बार काउंसलिंग का। जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका जो बढ़ना है उससे कितना फर्क पड़ेगा आपकी स्टेट काउंसलिंग की कट ऑफ पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस बार जो काउंसलिंग चालू होगी उसका रजिस्ट्रेशन आपका होगा 16 अगस्त 2024 से लेकर 21 अगस्त 2024 तक। आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और आपकी जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस है वो 16 से लेकर 21 तारीख तक होगी, जो कि रिफंडेबल नहीं होती है। कैटेगरी वाइज या तो आपकी 1200 होगी या 2000 रुपए होगी। यहां पर उसका फिलहाल कोई मेंशन किया हुआ नहीं है कि कितनी रजिस्ट्रेशन की फीस वो लेने वाले हैं, लेकिन लास्ट ईयर इतनी ही फीस थी आपकी। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो बच्चों के द्वारा पूछी भी जा रही है, 17 से लेकर 22 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किन किन कैंडिडेट को राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग के लिए करवाना है वो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। अगर आप फिजिकली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो, दूसरा आप डिफेंस से हैं या पैरामेडिकल फोर्सेस में काम करते हैं तो, और तीसरा आप एनआरआई कैंडिडेट है तो। इन तीन कैटेगरियों के पर ध्यान से सुनिएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड, डिफेंस, पैरामेडिकल, पैरामिलिट्री और एनआरआई कैंडिडेट, इनको 17 से लेकर 22 तारीख तक इसमें दिया हुआ है एसएमएस एकेडमिक ब्लॉक में जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो आपके कैटेगरी वाइज पता होगा, जो जो लगते हैं आपके वो कराने हैं। इन सब के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। 21 तारीख के बाद 24 तारीख को एक लिस्ट जारी की जाएगी। कैटेगरी वाइज लिस्ट होगी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपका एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, इनकी। उस लिस्ट के माध्यम से आप जान सकते हैं कि स्टेट में आपकी कितनी रैंक है कैटेगरी वाइज, वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो चालू होगी आपकी 24 से लेकर 27 तारीख तक। आपको जो आपकी काउंसलिंग का सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जमा करना है। तो यहां देख लेते हैं क्या क्या लगने वाला है। तो अगर आप राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी है 50,000 रुपए, जो पिछली बार कैटेगरी वाइज देखें ओबीसी एससी एसटी की केवल 5,000 रुपए थी और जनरल की 10,000 रुपए थी। अब की बार आपको करवाने हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसका क्या फर्क पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट ही इतनी रख दी है कि वही बच्चा भाग लेगा जिसको राजस्थान स्टेट के थ्रू काउंसलिंग में जाना होगा। तो भीड़ यहां पर थोड़ी कम होती हुई आपको दिखाई देगी। अब बात आती है राजस्थान में जो पेमेंट मैनेजमेंट सीट है उसकी। तो वहां पर भी पिछली बार 5 से 10,000 में आपकी काउंसलिंग का हो रहा था सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो कर दिया है 2 लाख रुपए है। यहां पर सबसे बड़ा गेम चेंज होने वाला है आपका। 2 लाख रुपए राजस्थान मैनेजमेंट पेमेंट सीट की सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब है कि बच्चों की छटनी हो जाएगी, क्योंकि 2 लाख रुपए काउंसलिंग के लिए अरेंज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यहां पर आपको कट ऑफ में पिछले साल के मुकाबले हो सकता है काफी फर्क देखने को मिले। इस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो बना के आपको डालूंगा कि कट ऑफ पर कितना आपको फर्क देखने को मिल सकता है। अब बात आती है अगर आप एनआरआई कैंडिडेट है या आप राजस्थान स्टेट की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना है 5 लाख रुपए। जी हां, इंडिया में सबसे ज्यादा ये सिक्योरिटी डिपॉजिट फिलहाल दिखाई दे रहा है 5 लाख रुपए का। तो आपको 24 से लेकर 27 तारीख तक का टाइम दिया गया है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाइए और उसके बाद आपकी जो कॉलेज की चॉइस फिलिंग है वो आप
24 से 27 तक करवा सकते हैं। मतलब डिपॉजिट करिए सिक्योरिटी और अपनी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करिए। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या प्रोसेस रहेगी। अब आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई है और आपको चॉइस फिलिंग के लिए टाइम दिया गया है 24 से लेकर 27 तारीख तक का ही टाइम दिया गया है। और उसके बाद जो आपका रिजल्ट होगा, प्रोविजनल रिजल्ट होगा, वो 29 को होगा और फाइनल रिजल्ट आपका जो होगा कॉलेज अलॉटमेंट का वो होगा आपका 30 तारीख को। 30 अगस्त को आपको सीट अलॉटमेंट का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कॉलेज कब ज्वाइन करनी है आपको, मतलब डॉक्यूमेंट लेकर आपको कब जाना है जयपुर के अंदर, वो जाना है आपको 30 से लेकर 5 तारीख तक। कॉलेज ज्वाइन की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए 30 से लेकर 5 तारीख तक आपको टाइम दिया गया है। उसके बाद यहां पर एक चीज मेंशन की गई है कि इस साल का जो आपका सेशन चालू होने वाला है वो 1 अक्टूबर से चालू होने वाला है। नया जो सेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये आपकी कुल डेट आ गई है काउंसलिंग स्टार्ट से लेकर काउंसलिंग एंड तक की पूरी मैंने डिटेल में आपको समझा दी है। अब जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाने हैं वो राजस्थान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में चले जाएं। फिजिकली हैंडीकैप और डिफेंस पैरामेडिकल और प्लस आपके एनआरआई कैंडिडेट, इनको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब आप चाहते हैं अच्छे से अपनी काउंसलिंग करवाना, तो उसके लिए हम आपको एक पेड काउंसलिंग ऑफर कर रहे हैं। काफी ही कम दाम पे है, मतलब काउंसलिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। ऑल इंडिया की प्लस स्टेट की एक ही उसका चार्ज रहेगा, ज्यादा चार्ज हमारा है नहीं। तो उसके लिए अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे जो साइड में नंबर है उस पर कॉल करिए, मेरे से बात करिए और अपना काउंसलिंग का स्लॉट बुक करिए। वीडियो अच्छा लगे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ये वीडियो और भी आप जैसे लोग हैं जिनको नीड है जानकारी की उन तक पहुंच सके। धन्यवाद।